नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे हो राजस्थान धड़का न्यूज। मार्बल नगरी मदनगंज किशनगढ़ के महेश विहार में हेडा परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा ज्ञान सप्ताह भक्तमाल कथा एवं नानी बाई का मायरा के अंतर्गत छठे दिन भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाचे और झूमे। आकर्षक झांकियां सजाई गई। वहीं यजमान हेडा परिवार द्वारा पूजा अर्चना की गई। नानी बाई का मायरा के चतुर्थ दिवस पर नरसिंह महाराज संत महात्माओं के संग अंजार नगर पहुंचे। वहां पर नरसिंह महाराज ने भगवान नाम का संकीर्तन किया और नरसिंह महाराज ने भगवान के साथ प्रेम का संबंध प्रकट करते हुए भगवान को एक एक भक्त का नाम लेकर उल्हाना देते हुए कहा कि प्रभु आप पधारिए और सांवरिया सेठ नरसिंह महाराज के संग जाकर मायरा भरते हैं और नरसिंह महाराज का मान बढ़ाते हैं। कथा में कहा गया कि भक्तों को भगवान पर अटूट भरोसा हो तो ठाकुर जी भक्त का भरोसा टूटने नहीं देते। वो कृपा करने जरूर आते हैं और हमें नरसिंह के चरित्र से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। कथा के दौरान राधाचरण महाराज ने अपने मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, वेणुगीत, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथाओं का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि भागवत कथा वह गंगा है जो निरंतर प्रभावित रहती है। भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि मृत्यु को जानने से मृत्यु का भय मन से मिट जाता है। कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। यह ग्रंथ वेद उपनिषद का सार रूपी फल है। इस दौरान आस्था के सराबोर पंडाल में भजनों की स्वर लहरियों में श्रद्धालु भक्तगण नाचते गाते झूमते भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। कथावाचक राधाचरण महाराज ने कहा कि पति पत्नी को एक थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और पत्नी को कभी भी अपने पति को अपनी झूठी थाली में खाना नहीं खिलाना चाहिए। पति जिस थाली में भोजन करता है, अगर पत्नी उस थाली में भोजन करती है तो घर में सुख समृद्धि आती है। कथा आयोजक कैलाश चंद्र, सहस्करण, गुरुचरण, विष्णुचरण, गोपाल चंद्र, अनिल, प्रदीप, शरद, सुशील, अंशुल, पीयूष, हेडा एवं हेडा परिवारजनों ने श्रीमद् भागवत कथा की आरती की। पापियों को पाप से हैतारती आरती के आशीर्वाद लिया। आयोजक सहस्करण, विष्णुचरण, प्रदीप, मनीष हेडा ने बताया कि कथा के दौरान आगंतुक विशिष्ट अतिथियों मीडिया बंधुओं ने महाराज का आशीर्वाद लिया। महाराज ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। संचालन भगवान स्वरूप पाहेती ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट नितिन राठी। जैसे कि 2025 के प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत कथा एवं नानी बाई के मायरे का आयोजन किशनगढ़ में हेडा परिवार के द्वारा भव्य आयोजन श्री महेश विहार में किया गया, जिसमें सभी भक्तों के द्वारा कथा के प्रारंभ में ही कलश यात्रा, शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जगह जगह नगरवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कथा के अंतर्गत भगवान की लीलाओं का प्रकाश, भगवान की लीलाओं का व्याख्यान किया गया, जिसमें श्री ठाकुर जी ने अनेक अवतारों को लेकर भक्तों पर कृपा की और ठाकुर जी ने भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा कर कर अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि जब जब भक्त पर भीड़ पड़ती है, कष्ट पड़ता है, तो मैं अनेक अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करता हूँ। और उसी के अंतर्गत भगवान के प्रकट्य उत्सव का आनंद मनाया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्त विशाल संख्या में पधार कर भगवान के नंद उत्सव का आनंद लिया। और श्री ठाकुर जी, ऐसा माना गया कि इस किशनगढ़ की भूमि पर, इस महेश विहार में मानो ये कोई सामान्य भूमि ना रहकर श्री ब्रजमंडल ही बन गया है। और कथा के अंतर्गत आज षष्ठम दिवस में श्री भगवान के विवाह का सुंदर प्रसंग किया गया, जिसमें हेडा परिवार के द्वारा भगवान की बारात का विशाल आयोजन रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने झूमते हुए, नृत्य करते हुए भगवान की बारात में शामिल हुए और विवाह का आनंद लिया। नानी बाई के मायरे में श्री नरसिंह जी महाराज की जो दिव्य कथाएं हैं, चरित्र है, भगवान श्री सांवरिया सेठ पर नरसिंह जी ने अत्यंत भक्ति करके भगवान के विश्वास को प्राप्त किया। और श्री ठाकुर जी ने जब भी नरसिंह जी महाराज भगवान को बुलाते, भगवान अपना सब कुछ काम छोड़कर नरसिंह जी के लिए तत्पर रहते। और आज
नानी बाई के मायरे का चतुर्थ दिवस है, उसमें भगवान श्री सांवरिया सेठ नरसिंह जी के संग आकर भव्य मायरा भरेंगे और सभी भक्त बड़ी भारी संख्या में उपस्थित हैं और अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कथा में भव्य आयोजन में अपना सहयोगी बन रहे हैं। उसी प्रकार समाज सेवी, मीडिया प्रभारी और प्रचारकों के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा जगह जगह कथाओं के सुंदर सुंदर संदेश पहुंच रहे हैं। सभी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। किशनगढ़ वासियों को, मीडिया प्रभारी को, जिन्होंने सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए इस प्रचार के माध्यम से जगह जगह जन जन तक इस कथा का भव्य भाव प्रकट किया। सभी को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब मंगल हो। इस किशनगढ़ वासियों के लोगों पर, इस धर्म के कार्य में रत लोगों पर भगवान सदैव, हेड़ा परिवार पर भगवान सदा कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सदा मंगल हो, सनातन धर्म जिंदा रहे, धर्म की रक्षा हो और हम सभी जने माता पिता गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा से जुड़े रहें। सभी को जय श्री कृष्णा। खूब खूब